हेलो दोस्तों, सभी लोगों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी सीजीएल 2023 वाले बच्चों के लिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एक बार आप वीडियो देखेंगे, हर एक डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। कट ऑफ से रिलेटेड हर एक चीज़ आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। कम नंबर वाले बच्चे हैं उनको क्या काम करना है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कंप्यूटर की सेपरेट कट ऑफ के बारे में बताना वाला हूँ। ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जितने भी हैं कट ऑफ से रिलेटेड उसके बारे में चर्चा करूँगा। पोस्ट प्रेफरेंस कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्ड तरीके से बता दूँगा। वीडियो पूरा देखिए और समझिए। मैं आपको कट ऑफ पहले बता दूँगा, परंतु एंड में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो जो अभी टेंटेटिव वैकेंसी है वो 8,440 8,440 वैकेंसी है, ठीक है ना। बात करेंगे जो स्टूडेंट क्वालिफाई करवाए गए थे यहाँ पर टीयर फर्स्ट में, उनका नंबर से 71,000 प्लस बच्चों को क्वालिफाई करवाया गया था, यानी कि करीब 8.5 बच्चा हर एक वैकेंसी के लिए यहाँ पर क्वालिफाई करवाया गया था। हर एक वैकेंसी के लिए लगभग 8.5 बच्चे थे, ठीक है ना। 71,000 बच्चों को टोटल क्वालिफाई करवाया गया था, वहीं 8,440 वैकेंसीज थी। अब बात करते हैं जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है ना, जो अपीयर हुए हैं टीयर 2 में, उनकी बात करेंगे तो करीब 62,000 प्लस बच्चे यहाँ पर अपीयर होते हुए नज़र आए हैं। आपकी टोटल वैकेंसी 8,440 है एक टेंटेटिव, और 62,000 बच्चे यहाँ करीब अपीयर हुए हैं पेपर देने के लिए। तो आप लोगों को पता चलेगा कि करीब 7.3 टाइम्स बच्चे हर एक वैकेंसी के लिए है यहाँ पर, ठीक है ना। एक वैकेंसी है तो उसके लिए 7.3 बच्चे में फ़ाइट होना है उस वैकेंसी के लेकर के, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेगी, डायरेक्ट कट ऑफ आपको बताऊंगा। ये आप लोगों के कंप्यूटर के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एसएससी सीजीएल 2023 की फ़ाइनल कट ऑफ कंप्यूटर के लिए एक्सपेक्टेड, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये रही आप लोगों की कंप्यूटर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अनरिजर्व्ड में अगर आपके 32 मार्क्स हैं, ओबीसी में 30 मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 29 मार्क्स हैं, एससी में 26 मार्क्स हैं, एसटी में 24 मार्क्स हैं और अदर्स में आप लोगों के 22 मार्क्स हैं। तो आप लोगों को जो है कंप्यूटर की कट ऑफ आप लोग क्लियर करते हुए नज़र आएगी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रह सकती है कंप्यूटर के लिए, ठीक है ना। ये आप लोगों की रहने वाली है। ये आप लोगों के रॉ स्कोर के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका इतना है तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोग अच्छी खासी स्थिति में हैं कंप्यूटर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। अब बात करता हूँ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में बताता हूँ। इसको बताने के पहले मैं आपको बता दूँ वीडियो के इसके बाद मैं जो आपको स्लाइड दिखाऊँगा ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको ज़रूर आपको समझना है। कम नंबर्स वाले बच्चों को क्या करना है उसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग एसएससी की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो चैनल पर जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाओ? क्योंकि भविष्य में जैसे आप लोग अभी सीजीएल के लिए देख रहे हो तो भविष्य में आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस भरना होगी। रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहिए होगी। आंसर की आने के बाद रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानकारी चाहिए होगी। एसएससी के एंड से आने वाले नोटिस और नोटिफिकेशंस को बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में समझना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर जुड़े रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की सहायता हो जाएगी, स्पेशली उन बच्चों की जिनको पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस आदि भरना नहीं आता है, ठीक है ना। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना रह सकती है एसएससी सीजीएल 2023 के लिए कैटेगरी वाइज। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा इस स्लाइड के बाद, उसको ज़रूर समझना। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को नज़र आएगी यहाँ पर, ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए 310, ओबीसी के लिए 307, ईडब्ल्यूएस के लिए 305, एससी के लिए 290, एसटी के लिए 278 और अदर्स जितने भी हैं वो 260 अगर आपके हैं तो आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में हो। अब ईएसएम के लिए और कम जाएगी, पीएच कैंडिडेट्स के लिए और कम जा सकती है कट ऑफ, इसीलिए मैंने एक अलग से आपको ये देख करके बता दिया। इतना आप लोगों का कट ऑफ रह सकता है अगर चीज़ें बिल्कुल ही नेगेटिव रहीं, चीज़ें बिल्कुल ही
बैडली जो है वर्क करी तो ये आप लोगों का कट ऑफ रह सकता है। अब बात करता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। अगर ये फैक्टर्स काम कर गए तो आप लोगों का जो है कट ऑफ डाउन होता हुआ नज़र आएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं वो भी समझ लीजिएगा। सबसे पहला फैक्टर है दोस्त आप लोगों का टाइपिंग का। टाइपिंग फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोगों को टाइपिंग चाहिए थी, अच्छी एक्यूरेसी के साथ चाहिए थी पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आप लोगों का टाइपिंग एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे हैं परंतु उनकी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। सीजीएल में टाइपिंग में होता है कि बच्चे जो है बाहर हो जाएं, उनकी जो है टाइपिंग बिगड़ जाए, परंतु बहुत ज़्यादा वल्क में ऐसा नहीं देखा जाता है। हाँ, सीएचएसएल का अगर ये पेपर होता तो उसमें आपको वल्क में ये चीज़ देखने के लिए मिलती कि बच्चे जो है टाइपिंग की वजह से पिछड़ गए हैं। परंतु सीजीएल में क्योंकि 28 वर्ड्स पर मिनट के समथिंग ही जो है मांगा जाता है, तो वहाँ जो है टाइपिंग में ज़्यादा नहीं, परंतु हाँ कुछ बच्चे ज़रूर पिछड़ते हुए नज़र आते हैं। तो टाइपिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस का फैक्टर। देखिए कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीजीएल का पेपर देते हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि उनको हायर पोस्ट चाहिए, इसके अलावा वो दूसरी पोस्ट के लिए फ़ाइट नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ही पोस्ट, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो है सीजीएल देते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर की पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सीजीएल देते हैं। ऐसे में जब वो पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो वो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो आप लोगों की पोस्ट है शायद उसको पोस्ट प्रेफरेंस में ना भरें। अगर ऐसे बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है जो पोस्ट प्रेफरेंस में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या जो छोटी आपकी पोस्टें मानी जाती हैं सीजीएल में, उनको पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं भरते हैं, ओनली हायर पोस्टों को ही जो है प्रेफरेंस देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को कट ऑफ डाउन होता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि इसकी चांसेस भी ठीक ठाक ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बल्क में रहते हों, ठीक है ना। तो पोस्ट प्रेफरेंस एक ऐसा फैक्टर है जो बच्चे पर्टिकुलरली बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी ही कर रहे हैं वो छोटी पोस्टों को ना भरें, तो यहाँ पर कम मार्क्स वाले बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। अब बात करेंगे कंप्यूटर मार्क्स, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कंप्यूटर मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए कंप्यूटर के लिए सेपरेट हायर कट ऑफ उठती है, आप लोगों को पता है। तो कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं मेरे दोस्त आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रोल निभाएगी। कई बच्चे ऐसे हैं जो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पिछली बार मेरे जान पहचान में ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने 320 तक स्कोर कर दिया था, ठीक है ना। सीजीएल में 390 में 320 तक स्कोर कर दिया था, परंतु वो कंप्यूटर में जो है फेल हो गए थे। कंप्यूटर में क्वालिफाइंग मार्क्स जो 18 नंबर थे इन रिजल्ट के लिए 30%, वो तक उनका नहीं आ पाया था, जिस कारण से उनको जो है कोई भी पोस्ट नहीं मिली थी और वो खाली हाथ रह गए थे। तो कंप्यूटर के मार्क्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर को क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, तो परंतु उनका जो मेन पेपर होता है 390 नंबर्स वाला, उसमें वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों का अगर संख्या ज़्यादा रहती है तो कट ऑफ आपको डाउन होती हुई नज़र आएगी। अब बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस जो है कब से भरेंगे, उसके पहले आप लोगों को बता दूं जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उनको क्या चीज़ जो है करना है। देखो जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना है। अवेयरनेस उन बच्चों से फैलाना है जो ज़्यादा नंबर्स पर हैं और जो छोटी पोस्ट के लिए जाना नहीं चाहते हैं, उनमें थोड़ी सी एक अवेयरनेस फैलाना है। मैं भी अपनी ओर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग केवल पोस्ट प्रेफरेंस में वही पोस्ट को जो है भरें, केवल आप लोग उसी पोस्ट को प्रेफरेंस दें जिसके लिए आप नौकरी करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी भी पोस्ट पर जो है कोई भी पोस्ट भर दें और वो पोस्ट आपको मिल भी जाए परंतु किसी कारणवश फिर आप उस पोस्ट पर अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पाएँ। ऐसे में एक पोस्ट दोस्त मेरे बेकार हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके पोस्ट बर्बाद ना करें। वहीं जो कम नंबर्स वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को लेकर के थोड़ी अवेयरनेस फैलाएं। जो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे हैं उनको समझाएं कि अगर जो है वो पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, बड़ी पोस्ट के लिए, तो ऐसे में वो छोटी पोस्ट को प्रेफरेंस ना दें, अन्यथा सीट वेस्ट हो जाएगी। ये आप लोगों का काम है समझाना, और मैं भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि कब से स्टार्ट होगा पोस्ट प्रेफरेंस भरना। हाल फिलहाल में आप लोग एसएससी की स्पीड देख ही रहे हैं।
एसएससी सीजीएल को हुए अभी 2-3 दिन के अंदर ही, 3 दिन के अंदर आप लोगों का आंसर की आ गई। जहां आंसर की आने में पहले 1 हफ्ता लगता था, वहां अब 3 दिन के अंदर आंसर की आप लोगों का आउट कर दी गई। सीपीयू में भी हमने सेम चीज़ देखा, तुरंत पेपर हुआ और तुरंत आंसर की आई, उसके जस्ट तुरंत बाद आप लोगों का रिजल्ट भी आउट कर दिया 20-25 दिन के अंदर। यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर सीजीएल 2023 में भी देखने के लिए मिलेगी। पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों का बहुत जल्द स्टार्ट होगा। बहुत जल्द का मतलब है आप ये समझ लो कि नवंबर में ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस मांग लिया जाएगा, नवंबर के एंड तक। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, इस चीज़ को समझिए। नवंबर एंड तक आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस मांग लिया जाएगा। रिजल्ट की बात करेंगे तो आपको दिसंबर एंड और जनवरी के स्टार्टिंग के पहले पहले रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं और जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनमें से 90% प्लस चीज़ें आप लोगों की सत्य होने वाली हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप लोग चैनल की पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं और उसके बाद जो एसएससी ने काम किया है उसको भी जो है देख सकते हैं। तो ये आप लोगों की फ़िलहाल एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ होने वाली है और कंप्यूटर के लिए ये सेपरेट कट ऑफ होने वाली है। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।